बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व स्वहबिहिल किरामिल मुत्तकीन व औलियाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही वल उलमाइल कामिलीन व अलैना मअहुम अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह जल्ला मजदहू का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं तारीख़ को आज हम शरिया फ़ाउंडेशन कोर्स की आखिरी नशिस्त में जमा हैं। अपनी पिछली नशिस्त में हमने ज़कात और सदक़ाए फ़ितर से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर गुफ्तगू की थी। मैं अपनी गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करूँगा और ज़कात और फ़ितराना से मुतल्लिक़ कुछ उमूर रह गए थे जो मैं चाहूँगा कि हम उनको पहले कंक्लूड कर लें और फिर हम फ़र्दर आगे हज और जो दूसरा हमारा रुकन इस्लाम है जिहाद, आज की आखिरी नशिस्त में हम उसको वाइंड अप करें। तो ज़कात के हवाले से एक सवाल उर्फ़ आम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या ज़कात महज़ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही अदा की जाती है? क्या थ्रू आउट द ईयर इसको अदा नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़कात का ताल्लुक़ दरअसल आपके पास निसाब की मौजूदगी से है। निसाब जो कि हमने अपनी पिछली नशिस्त में एक्सप्लेन किया आपको कि निसाब दर हकीकत वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वेल्थ है जो सोना के एतबार से 7.5 तोले सोना, चांदी के एतबार से 52.5 तोला चांदी, और फिर दीगर अगर आपके पास कैश है तो आप उसको चांदी की 52.5 तोला प्राइस के इक्वल मेजर कर लें, जो कि लास्ट टाइम हमने इवेल्युएट की थी कि राउंड अबाउट वो 90,000 बनती। आपके पास सारा साल थ्रू आउट द ईयर जब कभी ये मिनिमम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इज़ 90,000 अप्रॉक्सीमेटली, करीबन आपके पास जिस तारीख को ये पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ वो कैश की सूरत में हो, हाँ वो प्लॉट की सूरत में या दीगर रियल एस्टेट के कोई एसेट की सूरत में हो, या वो आपके बिजनेस में कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट्स की मालियत इतनी हो जाए, तो साल में जब भी आपके पास इतनी मालियत के असासाजात आपकी बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद इकट्ठे हो जाएं, आप उस डेट को, तारीख को नोट डाउन कर लें। अब आपने नेक्स्ट ईयर पूरा साल मुकम्मल होने के बाद सेम डेट में चेक करना है कि जब आपके पास पिछले साल उसी तारीख में ज़कात का निसाब इकट्ठा हो गया था, अब आपने अगले साल उसी तारीख में चेक करना है कि अगर आपके पास साल के बाद भी ज़कात का निसाब मौजूद है, तो अब आपके पास साल के बाद चूँकि निसाब का ज़कात का निसाब मौजूद है, अब आपके पास ज़कात जो है वो देना लाजमी हो जाएगी। बेशक मीनवाइल आपके पास साल के दौरान जो ज़कात का निसाब है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका हो। एक दफ़ा आपके पास पैसे आए 90,000 की मालियत के बराबर, और साल के दौरान एक टाइम ऐसा भी आया कि वो ख़त्म ही हो गए, पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे। लेकिन जब 90,000 आपके पास इकट्ठे हुए थे, मिनिमम जो हमने क्राइटेरिया सेट किया, साल के बाद अगर आपके पास दोबारा उतनी मालियत के असासाजात हो जाते हैं, साल के दौरान बेशक ज़ीरो हो गए थे, लेकिन अगर साल के बाद अगैन आपके पास निसाब मुकम्मल हो जाता है तो ज़कात वाजिबुल अदा होगी। और भले साल भर आपके एसेट्स इतने ऊपर गए कि आप बिलियनियर हो गए, लेकिन साल मुकम्मल होने से पहले पहले खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया और साल मुकम्मल होने के बाद आपके पास ज़कात का निसाब पूरा नहीं है, भले साल भर आप जितना मर्ज़ी पैसा आपके पास आता रहा, लेकिन साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। जब ईयर कंप्लीट होगा और ज़कात का निसाब आपके पास ना हुआ तो ज़कात वाजिबुल अदा नहीं होगी। तो इट मीन्स के इट डज़ नॉट डायरेक्टली रिलेट विद रमज़ानुल मुबारक ओनली, इसका ताल्लुक़ पूरे साल से है। जब भी आपके पास ज़कात का निसाब इकट्ठा होगा, आप उस तारीख से अगले साल सेम तारीख में इवेल्युएट करेंगे। अगर ज़कात का निसाब होगा तो आप उसको पे करेंगे, अदरवाइज़ यू विल नॉट नीड टू पे योर ज़कात। आपके पास वो, आपके ऊपर वो वाजिबुल अदा नहीं होगी। इसके अलावा जो फ़ितराना है सदक़ाए फ़ितर, उसकी इवैल्यूएशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आप उसको गंदम यानी आटा, जो गंदम का आटा है उसकी कीमत पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप गंदम के मुताबिक सदक़ाए फ़ितर देना चाहते हैं तो पर पर्सन, ख़ाह वो बालिग़ हो या माइनर हो, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो फ़ितराना है वो हर एक पर वाजिबुल अदा है, बालिग़ पर भी और माइनर पर भी। तो वो अगर गंदम की प्राइस के अकॉर्डिंग देना चाह रहा है तो आधा सा जो है
ये वेट के मुताबिक 2 kg 2 किलोग्राम 47 ग्राम बनता है। 2 किलो और 47 ग्राम इसका वज़न बनता है। तो राउंड अबाउट अगर आप आज की अच्छी गंदम के भी रेट चेक कर लें तो तकरीबन कम व बेश वो 150 के करीब बन जाता है पर पर्सन जो सदका फ़ितर है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, आप गंदम के अतबार से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप गंदम की बजाय जौ के आटे के प्राइस के मुताबिक भी दे सकते हैं, आप खजूर की प्राइस के मुताबिक भी दे सकते हैं। अगर आप गंदम के अलावा जौ और खजूर की प्राइस पर जाते हैं तो फिर आपको पूरा सा कंप्लीट सा का मतलब है 4 किलो और 94 ग्राम। गंदम में वो 2 किलो 47 ग्राम की इवेल्यूएशन है, आधा सा, स्वाद अलिफ आइन सा शरीयत की ज़ुबान में कहते हैं। और अगर आप जाएं जौ या फिर खजूर की तरफ तो फिर वो 4 किलो और 94 ग्राम बनता है पूरा सा। तो वो कमो बेश आप समझ लें कि राउंड अबाउट वो 2000 के करीब, अगर आप अच्छी खजूर की प्राइस भी चेक कर लें 400 से 500 के राउंड अबाउट, तो 2000 के करीब वो आपका सदका फ़ितर बन जाता है। और ये आपकी यकम शवाल का जैसे ही नमाज फ़जर आप अदा करते हैं और सुबह सादिक तुलू होती है, आप पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। और जो घर में बालिग है, जो सरपरस्त है, कफ़ील है, उस पर वाजिब है कि वो आप अपने माइनर्स की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करें। तो यहाँ पर हम ज़कात और सदका फ़ितर के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और फ़र्दर आगे बढ़ते हैं अगले रुकन इस्लाम की तरफ, जो कि इबादत इस्लामिया में बड़ा अहम मकाम रखता है। वो इबादत हज की इबादत है। हज दरअसल बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 3000 साल पहले से शुरू है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत फरमाने से भी 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले से हज होता चला आ रहा है। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में, कौम में मुख्तलिफ़ किस्म की गुमराहियाँ पैदा हो गईं और जो दीन इब्राहीमी है उसमें मुख्तलिफ़ तरामीम कर दी गई, अमेंडमेंट्स कर दी गई, चेंजिंग्स ले आए वो उनकी कौम। तो हज के दौरान भी मुख्तलिफ़ किस्म की जाहिलियत की रसूम व रवाज वो पेनिट्रेट कर गई, जिसकी वजह से फिर इस्लाम की आमद के बाद हज को एक क्लैरिफाई किया गया, उसको एक वाज़े क्रिस्टल क्लियर फॉर्म दी गई, उसको दीगर जो दौर जाहिलियत की रसूम थी उनसे पाक किया गया हज की इबादत को। मिसाल के तौर पर मैं शेयर करना चाहूँगा कि दौर जाहिलियत में जो मुशरिकीन थे, कुफ़ार थे, वो हज अदा करते थे। हरम का कंट्रोल संभाला हुआ था उन्होंने, मुशरिकीन मक्का ने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेसत और जाए विलादत मुबारका से कबल अगर आप तारीख़ को पढ़ें आपको पता चलेगा कि वो भी हज अदा करते थे मुशरिकीन, मगर उनका हज बिल्कुल उन्होंने बिगाड़ दिया हुआ था, मसक कर दिया हुआ था। मिसाल के तौर पर एक रस्म वो ले आए हुए थे हज के अंदर, जिसका जिक्र सूरतुल बकरा में भी है। अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया कि मुशरिकीन जब हज अदा करते तो वो हज के बाद वापसी पर एहराम की हालत में अपने घरों के असल दरवाज़ों से दाखिल होने को ममनू समझते थे। दे थॉट दैट दिस इज़ प्रोहिबिटेड, कि आप हज से वापसी पर हालत एहराम में अपने घरों के असल दरवाज़ों से दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वो घर के अकबी दीवारों से फलांग कर घरों में दाखिल होते थे और घरों की बैक साइड से दीवारें फलांग कर दाखिल होने को वो हज का रुकन समझते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत ने उनकी इस गलत रस्म को साइड पे कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हज से इस रवायत को पाक कर दिया। फिर एक दूसरी उनकी गलत रस्म थी, वो ये समझते थे कि अगर एक दफ़ा हम सफ़र पर निकलें, मुशरिकीन समझते थे हज के सफ़र पर निकलें तो उस एक सफ़र में हज ही हो सकता है, उम्रा नहीं हो सकता, और अगर उम्रा की नीयत से निकले हैं तो फिर उम्रा ही होगा, उसी एक सफ़र में हज नहीं हो सकता। इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा में रिबट किया, मुस्तरद किया और फरमाया कि एक ही सफ़र में तुम हज और उम्रा दोनों की नीयत कर सकते हो। फिर इसके अलावा तीसरी गलत रस्म जो मुशरिकीन ने खुद से क्रिएट कर ली, खुद साख्ता, वो ये कि वो समझते कि हज के सफ़र के दौरान बुनियादी ज़रूरियात का सामान साथ ले जाना वो बैंड है, मना है, जबकि इस्लाम ने इसको ओपन किया। इस्लाम एक मॉडरेट दीन है, ज़ाब्ता हयात है, वो सिर्फ़ इबादत तक महदूद नहीं है बल्कि वो इंसान की फ़ितरत को भी कवर करता है। तो इस्लाम ने ओपन किया कि हज के सफ़र में आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात का ज़ादे राह सामान साथ ले जा सकते हैं। जब मुशरिकीन की इन गलत रसूम व रवाज को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुशाहिदा फरमाया, ऑब्ज़र्व किया, तो आका अलैहिस्सलाम से रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में कोटेड है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु शैइन
मिनल अम्रिल जाहिलियती तहत कदमी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी शरीयत आने के बाद दौर जाहिलियत की तमाम गलत रसूम मेरे कदमों तले रोन दी जाती। अब से दीन इस्लाम में कोई ऐसी रवायत जो मुशरिकीन के यहाँ राइज थी, अब उस पर अमल नहीं किया जाएगा। और यूँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज जैसी इबादत को गलत रसूम व रवाज से, मुशरिकाना रसूम व रवाज से मुबर्रा और पाकीज़ा किया। अब इसके बाद मैं जाऊँगा हज से मुतल्लिक अहम टर्म्स की तरफ, और गुफ्तगू का ये हिस्सा इंतहाई अहमियत का तलब है और आपकी तवज्जो का ये मुतकाज़ी है। तो आपको सरता पा इस वक्त तवज्जो से सुनना होगा। ये हज से मुतल्लिक अहम इस्तिलाहात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगी में हज अदा करने की सादत नसीब फरमाए। तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि जब हम हज की अदायगी के लिए जाएँ और बहैसियत मुसलमान हमें हज से मुतल्लिक अहम उमूर का उसकी ख़बर ही ना हो। तो ये शरिया फाउंडेशन कोर्स, इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि यूथ को, जो टीनेजर्स हैं, आपको दीन से मुतल्लिक और दीन की अहम इबादात से मुतल्लिक अहम उमूर पर मालूमात फ़राहम की जाए। तो सबसे पहली टर्म हज है इट्सेल्फ। अगर हज को डिफ़ाइन किया जाए तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि माह ज़िलहज के मुकर्रर करदा दिनों में मखसूस इबादात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बैतुल्लाह काबतुल्लाह की ज़ियारत और तवाफ़ का जो तवाफ़ करने का अमल है, इसको हज कहते हैं। इसी तरह उम्रा है। उम्रा की तारीफ़ में आप ये चेंज ले आएंगे कि वो माह ज़िलहज के वो दिन जो हज के लिए मखसूस हैं, उनसे हट कर सारा साल तमाम दिनों में आप मखसूस इबादात के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत करें तो उसको उम्रा कहेंगे। इसके बाद मीकात, थर्ड टर्म आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज़ मीकात। ये दो नुक्तों वाला काफ उसके साथ है। मीकात असल में वो मकाम है कि जब आप पर एहराम की हालत में होना लाजमी हो जाता है। मीकात से आगे फिर आप हरम की तरफ जाते हैं, तो मीकात से आगे आप हरम एहराम के बगैर नहीं जा सकते। मीकात वो मकाम है कि जहाँ पर एहराम का पहनना ज़रूरी है। अब फोर्थ टर्म के एहराम क्या है? एहराम दो सफ़ेद रंग की नई चादरों पर मुश्तमिल लिबास है, सादा लिबास। और यूँ समझ लीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का एक ख़ास यूनिफॉर्म है। एक चादर जो कि ओढ़ने के लिए जिस्म पर, और दूसरी चादर जो कमर से लपेटने के लिए, इसको एहराम कहते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है यौमुत तरविया। यौमुत तरविया, यौमुत तरविया हज का आगाज़ है। ये वो पहला दिन है जो कि 8 ज़िलहज का है। 8 ज़िलहज से हज की बाकायदा इबादत का आगाज़ हो जाता है। इसको यौमुत तरविया कहते हैं। क्या कहते हैं? यौमुत तरविया। इसके बाद 9 ज़िलहज नेक्स्ट टर्म, उसको यौम अरफा कहते हैं। उस दिन मैदान अरफात में हमने ठहरना होता है। इसके बाद आगे चलिए, 10 ज़िलहज को यौमुन नहर कहते हैं। नहर अरबी ज़ुबान में कुर्बानी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो 10 ज़िलहज को चूँकि कुर्बानी अदा की जाती है, तो 10 ज़िलहज को यौमुन नहर कहते हैं। इसके बाद 11 ज़िलहज, 12 और 13, 12 ज़िलहज तक फिर अय्याम रमी कहलाते हैं। 10, 11, 12, 12 ज़िलहज मगरिब तक आप रमी सरंजाम, उससे पहले रमी सरंजाम देनी है। ज़वाल के बाद 12 ज़िलहज के बाद आपने रमी क्या होती है? अगली टर्म जो जमरात हैं 3, जमराए उकबा है, जमराए ऊला है, जमराए वुस्ता है, जो सुतून है मिना में, और उसको शैतान समझकर आप किंकरियाँ मारते हैं, वो जमरात हैं। और वो किंकरियाँ मारने का अमल रमी कहलाता है। इसके बाद एक और टर्म है इस्तिलाम। इस्तिलाम ये है कि हजर अस्वद, वो जन्नत का पत्थर जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था, और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजर अस्वद को चूमते हुए ये कहा कि ए हजर अस्वद, तू है ही क्या? फ़कत एक काला पत्थर ही तो है, मगर तुझे मेरे आका ने चूमा था। तो उमर भी तुझे अपने रसूल के चूमने के सबब चूमता है, वरना अगर मेरे रसूल ने तुझे ना चूमा होता तो उमर भी कभी ना चूमता। तो हजर अस्वद को दोनों हाथों की जो आपकी हथेलियाँ हैं उनके दरमियान
चेहरे को रखकर चूमने का जो अमल है इसको इस्तिलाम कहते हैं। और अगर आप दूर से हैं, यानी कि अगर आप करीब नहीं जा सकते, तो फिर इशारे के ज़रिए करना उसको भी इस्तिलाम कहते हैं। इसके बाद आप जो कुर्बानी देते हैं 10 ज़िलहज को, उस कुर्बानी के जानवर को हदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हदी, है से हदी। और फिर कुर्बानी के बाद जब आप मर्द हजरात अपना सर मुंडवा लेते हैं या बाल इतने त्रिशवा लेते हैं कि बिल्कुल बारीक से रह जाएं, तो सर मुंडवाने के अमल को हलक कहते हैं, हलक। और अगर आप बिल्कुल कंप्लीट सर न मुंडवाएं और थोड़े थोड़े बाल रहने दें तो उसको तकसीर कहते हैं। ताहम शारहीन ने लिखा है, शरीयत के आइम्मा इकराम ने लिखा है कि बालों को छोटा छोटा करना यानी तकसीर से बेहतर है कि आप कंप्लीटली सर को मुंडवा लें। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी हज के दौरान कि ऐ बारी ताला, जो आज के रोज़ यानी 10 ज़िलहज के रोज़ हज के दौरान अपने सरों को मुंडवा रहा है, तू इनके सरों के जिस तरह बाल उतर रहे हैं, इनके गुनाहों को भी इनसे दूर कर दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, इनके बालों की तादाद के मुताबिक। और बाल आपको पता है अनकाउंटेबल है। सो मुकम्मल तौर पर सरों को मुंडवाना वो अफजल अमल है और इसको हलक कहते हैं। इसके बाद आखिरी अहम इस्तिलाह वो अय्याम तशरीक है। अय्याम तशरीक दरअसल 9 ज़िलहज सुबह सादिक यानी नमाज फ़जर की नमाज के बाद से लेकर 13 ज़िलहज की नमाज असर तक ये वक्त रहता है और इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। इन दिनों में आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, मर्दों ने भी और ख़वातीन ने भी, मर्दों ने अगर वो मसाजिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो बावाज़ बुलंद, ख़वातीन घरों में नमाज अदा कर रही हैं तो वो घरों में आहिस्ता आवाज़ से तकबीर कहती। तकबीर की अदायगी 9 ज़िलहज नमाज फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज नमाज असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर कहना ज़रूरी है। एक बार तकबीर कहना वाजिब है और 3 बार तकबीर कहना सुन्नत है। और वो तकबीर उर्फ़ आम में आप सब जानते हैं कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये जो दिन है 9 ज़िलहज नमाज फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज नमाज असर तक अय्याम तशरीक कहलाते। तो अब अहम इस्तिलाहात के बाद मैं मनासिक हज पर गुफ्तगू करूँगा। मनासिक हज यानी कि जो हज के अरकान हैं। सबसे पहले 8 ज़िलहज, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि 8 ज़िलहज से चूँकि हज की जो इबादत है उसका आगाज़ हो जाता है, तो सुबह सवेरे आप चाहें तो गुस्ल करें, और अगर गुस्ल करने का वक्त नहीं है तो फिर वज़ू करें और नीयत करें एहराम बांधने की। 8 ज़िलहज के सुबह को गुस्ल करें या फिर वज़ू करें। नीयत क्या करनी है? एहराम बांधने की, सुबह सवेरे। अभी नमाज फ़जर का वक्त भी नहीं हुआ, नमाज फ़जर से भी पहले ये अमल ज़रूरी है। एहराम बांधना है और एहराम मसनून तरीके से, सुन्नत के तरीके से बांध कर फिर आपने 2 रकात नफल अदा करने हैं एहराम बांधने के बाद। इसके बाद आपने नमाज फ़जर के लिए जाना है। अफजल और बेहतर ये है कि मस्जिद हराम में यानी मक्कातुल मुकरमा, बैतुल्लाह, मस्जिद हराम में आप 8 ज़िलहज की नमाज फ़जर अदा करें और नमाज फ़जर अदा करते साथ ही आप हज की नीयत कर लें। जैसे ही आप हज की नीयत करेंगे, आपने उसके बाद तलबिया के कलिमात अदा करने। कौन से कलिमात? तलबिया। तलबिया के कलिमात वो आप जानते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो एक बार बावाज़ बुलंद आपने नमाज फ़जर अदा की, हज की नीयत की। जिस लम्हे हज की नीयत की उसके बाद तलबिया एक बार बावाज़ बुलंद कहना ज़रूरी। और फिर उसके साथ आप चाहें बल्कि पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को याद करें, दुरूद पाक पढ़ें। तलबिया होगी हज की नीयत के बाद। इसके बाद चूँकि आप मस्जिद हराम में हैं, मक्कातुल मुकरमा में, तो अब आपने हरम में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है। क्या करना है? 8 ज़िलहज नमाज फ़जर के बाद एहराम पहन चुके नमाज फ़जर से पहले, अब आपने तवाफ़ करना है। इस पहले तवाफ़ को तवाफ़ कदूम कहते हैं। क्या कहते हैं? तवाफ़ कदूम कहते हैं। ये हरम से जो बाहर के रहने वाले हैं उनके लिए ये लाजमी है।
जैसे कि पाकिस्तानी है, वो चूँकि हरम में तो नहीं रहते, तो वो अपना पहला तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ कदूम कहलाएगा 8 ज़िलहज को। तवाफ़ कदूम के फ़ौरी बाद जैसे ही आप तवाफ़ कदूम से फ़ारिग हों, अब आप मिना की तरफ रख्ते सफ़र बांधें। अभी आप कहाँ पर थे पहले? बैतुल्लाह में, हरम काबा में। अब आपने हरम से, हरम शरीफ से, बैतुल्लाह शरीफ से, मस्जिद हराम से कहाँ निकलना है? मिना की तरफ। और 8 ज़िलहज की आपने ज़ोहर वो मिना में अदा करनी। 8 ज़िलहज की ज़ोहर मिना में अदा करनी है। मिना में ही जमरात हैं, जो सतून है, जिनको आपने रमी करनी है, लेकिन अभी रमी नहीं करनी। रमी 10 ज़िलहज से शुरू होगी, अभी 8 ज़िलहज, अभी तो हज शुरू हुआ है। तो आपने हरम में तवाफ़ कदूम कर लिया, मिना चले गए। मिना में आपने पूरा दिन स्टे करना है 8 ज़िलहज का। इस दौरान आपने फ़र्ज़ इबादात को बवक्त अदा करना है, वक्त पर हुस्न उसलूब के साथ अदा करना है, खुशू व खुज़ू के साथ अदा करना है, ज़िक्र अज़कार करने हैं, तलबिया जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वो कसरत से उसका इयादा करना है, दुरूद व सलाम पेश करें हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में। अब 9 ज़िलहज आ गई, अगला दिन 9 ज़िलहज की नमाज फ़जर भी आप मिना में ही अदा करेंगे। और मिना में नमाज फ़जर अदा करने के बाद जैसे ही सूरज तुलू होगा, अब आप 9 ज़िलहज को मिना से चलेंगे अरफात की तरफ। कहाँ जाएंगे? अरफात की तरफ। और ये जो आपका 9 ज़िलहज का अरफात में जाना है, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। सबसे बड़ा रुकन, रुकन अकबर, वो क्या है? अरफात की तरफ जाना और उस मैदान में ठहरना। इसको वकूफ़ अरफा कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फ़ा, वक्फ़ा की जमा वकूफ़, वकूफ़ अरफा। ये 9 ज़िलहज को है। आप मिना से गए अरफात में, और अरफात में जब आप गए तो आपने दिन ढलते हुए, यानी दोपहर का वक्त जब ढल जाएगा, ज़ोहर के वक्त ज़ोहर अदा नहीं करनी। अरफात में ज़वाल के बाद ज़ोहर अदा नहीं करनी, बल्कि जब दोपहर ढल जाएगी और असर का वक्त करीब आ जाएगा, तो अब आपने मैदान अरफात में ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़नी। यहाँ से फिर सफ़र के वक्त नमाज़ों को यकजा करने का जो शरीयत का उसूल है, वो हज के नहीं अय्याम से निकलता है, डिराइव होता है। तो 9 ज़िलहज हज का रुकने अकबर है। क्या कहलाता है? वकूफ़ अरफात, मैदान अरफात में ठहरना। और मैदान अरफात में अगर पॉसिबल हो सके, अगर मुमकिन हो सके, अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी दे, तो जबल रहमत के पास ठहरें। वो फजीलत में अफजल है, जबल रहमत के पास। अगर नहीं जगह मिलती तो कोई बात नहीं, वो अल्लाह की शान है, जहाँ भी जगह आपको अता फरमाए। हमने मैदान अरफात में स्टे करना। अब मैदान अरफात में हम कब पहुँचे? सुबह मिना में थे हम, नमाज फ़जर मिना में अदा की थी। और मिना जो है, दर हकीकत ये हरम से 3 किलोमीटर के फासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। 8 ज़िलहज में मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूँ ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। 8 ज़िलहज में हम कहाँ थे? हरम में थे, ठीक है। तवाफ़ कुदूम करने के बाद हम मिना चले, 3 किलोमीटर दूर। मिना में सारा दिन स्टे किया, हत्ता कि 9 ज़िलहज की फ़जर भी मिना में पड़ी। दिन निकलते साथ ही 9 ज़िलहज को हम चले गए अरफात में। अरफात हरम का हिस्सा नहीं है। हरम, ये भी एक अहम इस्तिलाह है। हरम 3 मकामात को कहते हैं। नंबर 1 तो आप सबको मालूम है, बैतुल्लाह शरीफ, जो काबतुल्लाह है, हरम, मस्जिद हराम और मक्कातुल मुकरमा, सारा मक्का हरम है। फिर मक्का से 3 किलोमीटर मिना, मिना भी हरम का हिस्सा है। और फिर मिना और अरफात के दरमियान मकाम आता है मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा भी हरम का हिस्सा है। सो आई विल रिपीट, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए कि मक्कातुल मुकरमा, मिना और मुज़दलिफ़ा, ये 3 मीम वाले मकामात हैं। ये तीनों मीम वाले मकामात हरम में शामिल हैं, जबकि अरफात हरम का हिस्सा नहीं। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि अरफात में ठहरना वो हज का सबसे बड़ा रुकन है, हालांकि वो हरम का हिस्सा नहीं। तो 9 ज़िलहज को जब हम मिना से अरफात पहुंच गए, तो वहाँ हमने ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ी 9 ज़िलहज को, दूसरा दिन। इसके बाद जैसे ही शाम ढलती हुई महसूस हो, आपने मगरिब नहीं पढ़नी अरफात में। शरीयत का हुस्न देखें, अब आपने जल्दी करनी है, अरफात से चले जाना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा हरम का हिस्सा है, मिना और अरफात के दरमियान में मुज़दलिफ़ा चले जाएं।
मुज़दलिफ़ा जब जाएंगे तो अब मगरिब से कुछ वक्त आगे जा चुका होगा और इशा का वक्त करीब होगा। अब आपने मगरिब और इशा इकट्ठी करके अदा करनी मुज़दलिफ़ा में। ये हज का रुकन है। मगरिब का वक्त था उधर, आपने नहीं पढ़नी थी अरफात में, बल्कि अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ चले जाना आगे। मुज़दलिफ़ा में जाकर आपने शाम में दोनों नमाज़ें यकजा करके पढ़नी है। सारी रात आपने मुज़दलिफ़ा में ठहरना है। 10 ज़िलहज की जो रात होगी, ये आपकी एक तरह से ईद की रात बनती है। 10 ज़िलहज जो पूरे आलम इस्लाम में ईद का दिन होगा अगला दिन। तो जो हाजी होंगे वो ईद से पहली वाली जो शब होगी वो कहाँ स्टे करेंगे? इन मुज़दलिफ़ा। मगरिबैन पढ़ी उन्होंने, मगरिब और इशा मिलाकर, उसके बाद सारी रात वहाँ स्टे करेंगे और अगेन सारी रात जागना अफजल है मुज़दलिफ़ा में, दुरूद व सलाम के साथ, ज़िक्र अस्कार के साथ, तलबिया के साथ, इस्तग़फ़ार के साथ। फिर इसके बाद आप 10 ज़िलहज की नमाज फ़जर अदा करेंगे। और 10 ज़िलहज की नमाज फ़जर कहाँ पर अदा करेंगे? मुज़दलिफ़ा में। पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज ईद की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हाजियों के लिए नमाज ईद नहीं होती, चूँकि हाजियों की इतनी मसरूफ़ियात हैं, वो सफ़र में हैं, और नमाज ईद चूँकि फ़र्ज़ नहीं है, वो वाजिब है, तो इसलिए हाजियों के लिए नमाज ईद नहीं। वो क्या करेंगे हाजी? वो सुबह 10 ज़िलहज को मुज़दलिफ़ा में नमाज फ़जर अदा करेंगे। जैसे दिन तलू होगा वो वापस आ जाएंगे अपने पहले मकाम पर, जहाँ 8 ज़िलहज को हज शुरू किया था, मिना की तरफ। अब मिना आ जाएंगे और मिना आकर वो क्या करेंगे? वहाँ पर आकर वो रमी करेंगे, पहले दिन की रमी। रमी मैं बता चुका हूँ, जो जमरात हैं। और अब जो पहला दिन होगा हज ईद का, हज का ये तीसरा दिन है और ईद का पहला दिन, तो इस दिन जो जमरा उकबा होगा, ये सबसे एंड पर जमरा है। जमरा 3 जमरात हैं, सतून है, जो शैतान से जिसको कनेक्ट किया गया है। तो जो सबसे आखिरी सतून होगा जमरा उकबा आखिरी, उसको आपने 10 ज़िलहज को रमी करनी और 7 दफ़ा आपने उसको रमी करनी, 7। और चूँकि आप मुज़दलिफ़ा से आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मुज़दलिफ़ा ही से कंकरियाँ इकट्ठी कर लें। चूँकि मिना में तो सब रमी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर अगर आप कंकरियाँ इकट्ठी करने लग जाएंगे तो भगदड़ मचने का चांस है। तो बेहतर है कि जब आप मुज़दलिफ़ा से चले थे तो वहीं से कंकरियाँ इकट्ठी कर लें और कोशिश करें कि पाकीज़ा मिट्टी यानी पाक साफ जगह से कंकरियाँ चुनें। और फिर मिना आकर आपने आखिरी जमरा, आखिरी सतून पर 7 दफ़ा रमी करनी। जैसे ही आप रमी कर लें, अब आपने कुर्बानी देनी, और जो हाजी कुर्बानी देने की सकत ना रखते हों उन पर फिर 10 रोज़े फ़र्ज़ हो जाएंगे। कुर्बानी कर ली, कुर्बानी के बाद अब आपने हाजियों ने हलक करना है, यानी कि सर मुंडवाना है। जब आप सरों को मुंडवा चुके हों, अब आप पर अलाउ है कि अब आप अपना एहराम उतार सकते हैं। 10 ज़िलहज को मुज़दलिफ़ा से मिना आए, रमी की, कुर्बानी की, सरों को मुंडवा लिया, एहराम उतार दिए। अब आप एहरामों को उतार सकते हैं। एहराम उतारने के बाद अब आप क्या करेंगे? अभी आप कहाँ पर हैं? मिना में। अब आप मिना से जाएंगे हरम में, बैतुल्लाह शरीफ में, काबतुल्लाह में। अब तवाफ़ नहीं करना। वो जो पहला तवाफ़ किया था 8 को, वो तो पहला तवाफ़ कदूम था। अब असल तवाफ़ तवाफ़ ज़ियारत होने जा रहा है। ये हज का एक और अहम रुकन है। वो भी असल मेरे मुंह से निकल गया, वो भी तवाफ़ है। ये अब मेन तवाफ़ होने जा रहा है जो ईद के दिन 10 ज़िलहज को, ये तवाफ़ ज़ियारत कहलाता है। एनी हाउ इसमें शरीयत में थोड़ी सी गुंजाइश रखी हुई है कि 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज, जो कि ईद का तीसरा दिन बनता है, आप 12 ज़िलहज तक ये तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन अफजल ये है कि आप जैसे ही एहराम उतार दें, अब सादा लिबास में आप मिना से जाएं हरम की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ, और बैतुल्लाह में जाकर तवाफ़ ज़ियारत करें। राइट? इसके बाद फिर अगेन तवाफ़ ज़ियारत के बाद जब आप तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल कर चुके हों, वापस आ जाएंगे मिना में। मिना से गए थे हरम, हरम से वापस मिना में। क्यों मिना में आ रहे हैं? चूँकि मिना में हमने रमी करनी है। जो शैतान से मंसूब जमरात हैं उनको हमने कंकरियाँ मारनी। तो 10 ज़िलहज को कंकरियाँ मार ली थी। कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी दी थी, सर मुंडवाए थे, एहराम उतारे थे, फिर हरम में जाके तवाफ़ किया, वापस आ गए कंकरियों वाले मकाम पर मिना में। अब 11 ज़िलहज भी हम मिना में रहेंगे और 12 ज़िलहज भी हम मिना में ही रहेंगे। चूँकि 11 को भी रमी करनी है और 12 को भी। 10 की रमी आपने सुबह करनी है, ज़वाल से पहले।
11 और 12 की रमी आपने ज़वाल के बाद करनी, और जैसे ही आप 12 तारीख को रमी कर लें, 12 ज़िलहज को, अब आपने मिना से वापस हरम आना है, बैतुल्लाह। अब आखिरी तवाफ़ होगा, इसको तवाफ़ विदा कहते हैं, यानी अलविदाई तवाफ़। सो 3 तवाफ़ हो गए। एक हमने 8 ज़िलहज को किया, एक एक दिन के गैप से। अगर आप गौर करें, बड़ी ब्यूटी है, तवील है, मुशक्क़त तलब है, इसी को तो हज कहते हैं। ऐसे ही तो हर एक पर फ़र्ज़ नहीं है, साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, और फिर जो जिस्मानी तौर पर क़ुव्वत रखता है उस पर फ़र्ज़ है। तो 8 को तवाफ़ किया पहला, तवाफ़ कदूम, फिर 9 के गैप से 10 को तवाफ़ किया, तवाफ़ ज़ियारत, फिर 11 के गैप से 12 को आखिरी तवाफ़ किया, तवाफ़ विदा। अब तवाफ़ विदा के बाद अब आप वापसी का सफ़र वो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, और वहाँ से फिर वापसी आप कर सकते हैं। सो ये सारा प्रोसीजर जो था ये हज की इबादत से मशरूत है। हमारे पास चूँकि वक्त की इंतहाई किल्लत है, और मेरी तबीयत भी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि मैं इसको तवील लेकर चलूँ, तो मैंने जो हज से मुताल्लिक़ अहम निकात थे, कोशिश की कि सादा लफ्ज़ों में आपसे शेयर कर दूँ। इसमें जो मज़ीद डिटेल्स हैं, जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक़ है और मज़ीद अहम मामलात हैं, वो फिर इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त में, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मंशा होगी, वक्त होगा, तो हम उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। अब वाइंड अप करते हुए, मैं जो अरकान इस्लाम हैं, अरकान इस्लाम, उनमें से जो आखिरी वाइटल रुकन है जिहाद, सम अप करते हुए उसको मैं साथ शामिल कर लूँ और उससे अहम मामलात को डिस्कस कर लूँ। जिहाद जो है, आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ़ जिहाद बिल क़िताल ही जिहाद नहीं है, यानी मैदान जंग में जिहाद करना, हथियारों के साथ बज़ोर ताकत, बज़ोर शमशीर जिहाद करना, सिर्फ़ यही नहीं जिहाद, बल्कि जिहाद असल में जिद्दोजहद से। और जिद्दोजहद किसे कहते हैं? स्ट्रगल करने को, स्ट्राइव फॉर, कोशिश करना। दिस इज़ व्हाट जिहाद इज़। इसीलिए जहाँ जिहाद बिल क़िताल है, यानी कि कत्ल करना उस दुश्मन को जो आपको कत्ल करने की नीयत से आया हो, हर किसी को नहीं, इसकी पूरी शराइत है फिर कुरान और सुन्नत में। इसी के साथ जिहाद बिल इल्म भी है। इस वक्त जो हम जबीन इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये शरिया फाउंडेशन कोर्स वाइंड अप करने पे हैं, तो ये पूरा कोर्स ये क्या है? ये दर हकीकत जिहाद बिल इल्म ही की एक उसकी कड़ी है। हमने इल्म के ज़रिए कोशिश की कि जिद्दोजहद करें और दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ और अहम मालूमात आप पर आश्कार करें। ये जिहाद बिल इल्म का हिस्सा है। फिर इसी तरह जिहाद बिल माल है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने माल से जो आपके मुजाहिदीन हैं उनकी मदद करें, वो जिहाद बिल माल है। और फिर सबसे अहम जिहाद, यहाँ पर मैं कंक्लूड करते हुए एक रवायत शामिल करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ एक गज़वा से वापस पलट रहे थे, और वापस पलट कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अब इससे भी बड़े जहाद की तरफ जाने लगे हैं। सहाबा इकराम, द कंपेनियंस ऑफ बिलवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वर सरप्राइज्ड कंप्लीटली। दे थॉट कि उन्होंने जाने दी हैं, वो भी गज़वा लड़कर आ रहे हैं, तो हुज़ूर क्या इससे भी बड़ा कोई जिहाद है? हमारे शहीद हुए हैं सहाबा, तो क्या ये बड़ा जिहाद नहीं था? इससे भी बड़ा कोई जिहाद है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल, ये जो जाने देने वाला जिहाद था, इससे भी बड़ा एक जिहाद है, और वो जिहाद बिन नफ्स है। अपने बातिन, अपने इनर सेल्फ, अपनी रूह को पाकीज़ा करने का उसकी जिद्दोजहद, वो जिहाद बिन नफ्स है। चूँकि हर इंसान की रूह के साथ शैतान की तरफ से एक नफ्स अटैच्ड है, और वो नफ्स जो ख्वाहिशात का पैरो है, जो ख्वाहिशात का ताबे, उसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, और ये घटिया नफ्स है। ये इंसान के बातिन, इंसान के इनर सेल्फ, सोल, उसकी रूह की घटिया हालत है कि इंसान हर वक्त ख्वाहिशात के पीछे भागे। तो ख्वाहिशात से ख़ुद को दूर करना और अपनी ज़ात पर इख्तियार हासिल करना, कंट्रोल हासिल करना, इसकी जिद्दोजहद, और ये जिद्दोजहद, ये जिहाद बिन नफ्स फ़र्ज़ इबादात के साथ मुमकिन है। जब आप अपने फ़र्ज़ इबादात को मुकम्मल करते हैं, देन उसके साथ फिर आप मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, दुरूद पाक के ज़रिए, इस्तग़फ़ार के ज़रिए, ज़िक्र अज़कार के ज़रिए आप कोशिश करते हैं, और बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप दुआ तलब करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपको मदद आए, अल्लाह की बारगाह से मदद आए, और आप अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लें। सो ये जिहाद बिन नफ्स जिहाद की सबसे आला किस्म। अब आज के दौर में जहाँ पे फितनों का उरूज है और कदम कदम पर हमारे ईमान के ज़ाया होने के इम्कानात वाज़ेह,
इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है और इन्हीं ख़तरात को भांपते हुए हमने जबीन इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये सारी कोशिश शुरू की, जो कि इट्सेल्फ जिहाद है और जिहाद बिल इल्म की एक शाख है। तो आप लोगों का इस सिलसिले में हमारा साथ देना ये खुशाइंद है और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस मैं सर इरफान इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने शरिया फाउंडेशन कोर्स को मुमकिन होने दिया अपने अदारे में, मैरी काउंट सेंटर में। इसके साथ हमारे टीम मेंबर्स जबीन इस्लाम के सैयद मुज़म्मिल अली, वो थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द कोर्स हमारे साथ रहे, रिकॉर्डिंग करते रहे। आज हमारे टेक डेवलपर राशिद मकबूल हमारे साथ हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्मान अली, वो हमारी सोशल मीडिया विंग के मेंबर हैं, इस वक्त एतकाफ़ में, अल्लाह ताला उनका एतकाफ़ कबूल फरमाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुनीब अहमद, ये हमारी दावत के एक मेंबर हैं और इन्होंने भी अपना काम खुश असलूबी से अदा किया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी ये सारी काविश कबूल व मंजूर फरमाए और हमें दीन की इस राह में इस्तिकामत से आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। गुफ्तगू के अख्ताम पर मैं अपना एक नस्बुलैन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारा एक ही नस्बुलैन, और वो नस्बुलैन ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में यानी कायनात में, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला गुफ्तगू के दौरान जहाँ कहीं मुझसे गलती हुई है, अल्लाह ताला मुआफ़ी अता फ़रमाए और अक़ीदा सहीहा के साथ हमें जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत अता फ़रमाए, अहले बैत अतहार की मवद्दत अता फ़रमाए, सहाबा इकराम का अदब अता फ़रमाए और राह हिदायत पर इस्तिकामत नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।